अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी भुने हुए गोश्त की रेसिपी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। जैसा कि बकरा ईद भी आने लगी है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले ले लिया था मैंने बीफ मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव। बीफ को अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच, और इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। तो मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी डाली है हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे 2 चम्मच, और इसके बाद इसमें मैं पिसे हुए टमाटर डाल रही हूँ। 4 टमाटर ले लिए थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसी में ही मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल, और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। फ्राई किया हुआ प्याज है। इसके बाद इसे डालने से पहले हाथों से इस तरह क्रश कर लेंगे, और इसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे, और हम बीफ को मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। बीफ को मैरिनेट कर देंगे अगर पहले, तो इसमें ज़रा मसालों का टेस्ट चला जाएगा और वो बहुत ही मज़े का भी बनेगा। मैरिनेशन के टाइम पे ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बीफ को मैरिनेट कर देंगे। तो ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसकी करते हैं कुकिंग स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने ले लिया है कुकर, क्योंकि मैं कुकर में आज बना रही हूँ तो कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो सारा कुछ तो हमने बीफ में डाल दिया था, इसीलिए हमें अलग से कुछ भी नहीं डालना पड़ा, ना ऑयल ना प्याज, सब कुछ हम इसी में मैरिनेशन में डाल चुके हैं। तो बस फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। अब इसे मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकने दूंगी। जैसे ही गोश्त पानी छोड़ेगा उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी और पानी। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि बीफ को अच्छी तरह से टेंडर कर लूँ। हम जितना भी गोश्त है वो यहीं पे कुकर में ही गला देंगे, क्योंकि भुने हुए गोश्त में बाद में पानी नहीं हमने डालना, अभी ही हमने सारा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह गला लेना है। तो इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए कुकर में बंद करके पका लूँगी। तो शुरू में फ्लेम होगा हाई, जब ये विसल इसकी बजने लगेगी उसके बाद फ्लेम में इसका मीडियम टू लो कर दूँगी और 25 मिनट के लिए पका लूँगी। तो ये देखिए जी 25 मिनट के बाद जब मैंने देखा है तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन इसमें पानी अभी भी है। तो मैंने इसे एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर दिया और उस वक्त कुक करूँगी जब तक कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए जी 7 से 8 मिनट लगे हैं हाई फ्लेम पर और सारा पानी ड्राई हो गया और कलर भी कितना अच्छे से आ गया, क्योंकि इसमें हमने ब्राउन प्याज डाले थे। अब इसे हम मिक्स करेंगे मज़ीद, और इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। पहले हमने पिसा हुआ ज़ीरा डाला था और अभी मैं भुनाई के टाइम पे डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। और बिल्कुल एंड में डाल देंगे हम हरी मिर्चें और कसूरी मेथी, और ये तैयार हो गया है भुना हुआ बहुत ही मज़ेदार झटपट गोश्त। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।